तो चैनल बनाने के बाद बारी आती है कि YouTube पे हम वीडियोस किस तरह की डालें, YouTube पे किस तरह का काम हो सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, हर चीज़, हर काम YouTube पर किया जा सकता है। वीडियो बना के YouTube पे अपलोड की जा सकती है। छोटी से छोटी माइक्रो निश से लेकर मैक्रो निशेस तक हर चीज़ के बारे में कवर किया जा सकता है। चाहे आप क्लॉथिंग की बात करें, आप ड्रेसिंग किस तरह की करनी है, लोगों को इस तरफ माइल करना कि वो किस तरह की ड्रेसिंग करें, और आपने खुद से भी इंस्पायर करना है। इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा। इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग आप यूट्यूब करें या गूगल करें, इससे आपको मज़ीद जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। आप खुद जो चीज़ यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप ट्राइपॉड यूज़ करते हैं, आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा माइक यूज़ कर रहे हैं, आपने कौन सी ड्रेसिंग की हुई है, आपने शूज़ कौन से पहने हुए हैं, ये हर चीज़ आप बेच सकते हैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो के ज़रिए। डेफिनेटली लोग चाहते हैं कि ये जो वीडियो वो देख रहे हैं वो किस फ़ोन से या किस कैमरे से शूट की गई है। वो आपसे पूछते हैं कि हमें भी ये चीज़ सजेस्ट करें या ये गैजेट्स सजेस्ट करें। इसी तरह अगर आप बताते हैं कि ये शूज़ मैंने हाइकिंग की थी, लेट्स सपोज ट्रैकिंग की थी, वहाँ पे मेरा शूज़ अच्छा रहा, टूटा नहीं, बहुत ज़्यादा देर तक चला, तो ये सब चीज़ें जब आप बताएंगे तो आपके जो ऑडियंस होती है वो भी इंटरेस्टेड होती है कि उसी तरह की प्रोडक्ट बाय करें। फिर आप इन दी एंड आपने क्या करना है, आपने वो प्रोडक्ट अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लोगों को सजेस्ट कर देनी है कि ये वाली प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से मिलेगी। और वो जो लिंक होता है वो एक्चुअली आपका अफिलिएट लिंक होता है। सो दिस इज़ विन विन फॉर एवरीवन। अगेन आपने प्रोडक्ट यूज़ की, वो आपको अच्छी लगी, आपकी जो ऑडियंस थी वो आपके साथ एक लॉयल अटैचमेंट है, उनको अच्छी लगी, आपने उनको सजेस्ट की, उन्होंने प्रोडक्ट बाय की, उनको वो प्रोडक्ट मिल गई जो वो लेना चाहते थे, आपने उनको अच्छी प्रोडक्ट सजेस्ट कर दी, और इन दी एंड आपको भी एफिलिएट कमीशन मिल गया। इसी तरह एक और मॉडल की मैं बात करूं, बेस्ट होस्टिंग, वेब होस्टिंग अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक बिजनेस है जो कि दुनिया में हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी जो वेब होस्टिंग बिजनेस की कंपनीज हैं ये अच्छा खासा कमीशन आपको ऑफर करती हैं। अगर आप किसी एक क्लाइंट को भी रेफर करते हैं कि फलां होस्टिंग जाके ले, तो आपको $25 से लेकर तकरीबन $125 पर सक्सेसफुल साइन अप या पर सक्सेसफुल सेल आपको मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक यूट्यूब का चैनल बनाना है जिसमें आपने लोगों को सजेस्ट करना है, बल्कि रिव्यू करना है कि बेस्ट होस्टिंग कौन सी होती है। अच्छा, जब हम लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं? आपको याद होगा जब हमने एफिलिएट मार्केटिंग का मॉड्यूल पूरा थॉरोली देखा था, तो उसके कंटेंट राइटिंग के सेक्शन में भी हमने यही बात की थी कि हमारी रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितनी बेहतर हमारी रिसर्च होगी उतना ही बेहतर हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट जाके लें। और अल्टीमेटली अगर हमारे थ्रू प्रोडक्ट नहीं बिकी तो हमें एफिलिएट का कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप बेस्ट होस्टिंग सजेस्ट करते हैं, उसके फीचर्स को लिस्ट करते हैं, और पहले तो प्रॉब्लम को डिस्कस करना है कि एक्चुअली लोगों को बेस्ट होस्टिंग चूज करने में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, देन वो उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपके एंड यूजर को उन तमाम प्रॉब्लम से आज़ादी दिला सकती है। तो आपने इन दी एंड एक होस्टिंग कंपनी सजेस्ट करनी है, होस्टिंग पैकेज सजेस्ट करना है, अपने यूज़र को रागिब करना है इस तरफ कि वो आपके दिए हुए लिंक पे क्लिक करके होस्टिंग पे साइन अप करे, ताकि उसको भी एक अच्छी चीज़ मिल जाए, उसकी रिसर्च भी कंप्लीट हो जाए, आपकी रिसर्च से वो फ़ायदा उठाए, और आपको भी एफिलिएट का कमीशन मिले। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग कोई सर्विस आपको फ्री में ऑफर कर रहे होते हैं, साथ ही एक शर्त रख देते हैं कि ये सर्विस आपको तभी फ्री दी जाएगी या आप डोमेन नेम फलां जगह से बाय करेंगे
या आप वेब होस्टिंग फलां जगह से बाय करेंगे तो हम आपको फ्री देंगे। अब उस फ्री के पीछे क्या होता है, वो आपको जो सजेस्ट की गई होस्टिंग है उसके एफिलिएट कमीशन से एक्चुअली वो कमा रहे होते हैं। तो अगेन ये विन विन है सबके लिए, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई मजायका नहीं है, और आपको भी ये काम करना चाहिए। आप, हाँ, इसमें एक और बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि आप जो कुछ यूज़र को सजेस्ट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, वो आपकी ऑनेस्टी पे बेस्ड होना चाहिए, आपका उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अमेज़ॉन पे जितनी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आती हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स पे एफिलिएट मार्केटिंग यूट्यूब के थ्रू भी हो सकती है। आपको याद होगा कि हमने बेस्ट फिशिंग रॉड का एक नीश पकड़ी थी और उसी को हम लेके चले थे। तो अगर हम इसी बेस्ट फिशिंग रॉड को यूट्यूब पे सर्च करें तो हमें बहुत सारी वीडियोस नज़र आएंगी जो कि इन प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रही होंगे, और अल्टीमेटली उनकी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे उनका एफिलिएट लिंक मौजूद होगा, जिस पे वो क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय करने तक पहुँचेंगे, और अगर बाय किया तो आपको कमीशन मिलेगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप रिव्यू कर सकते हैं और रिव्यू के रिजल्ट में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और पॉइंट भी आपके माइंड में आ सकता है कि हम बेस्ट फिशिंग, अब फिशिंग रॉड लेंगे कहाँ से? पाकिस्तान में लेट्स सपोज अगर हम बैठे हैं तो यहाँ तो इतना कॉमन नहीं है फिशिंग, या इतनी ज़्यादा गैजेट्स पॉपुलर नहीं है, या इसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं? तो इसमें डेफिनेटली फिर आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को चूज़ करेंगे और वहीं पे एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे जहाँ की प्रोडक्ट्स आपको ईजिली अवेलेबल हैं। अगर तो कोई वर्चुअल या कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह हम होस्टिंग की बात करते हैं, वो तो आप यूएसए में बैठे हुए बंदे को भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए प्रोडक्ट को फिजिकली बाय करना, उसको टेस्ट करना, उसका रिव्यू करना ज़रूरी नहीं है। वो ऑनलाइन है, डिजिटल है, वो कहीं से भी बैठा हुआ बंदा उसको टेस्ट कर सकता है और उसकी बेस पर उसको रिव्यू कर सकता है। खैर, पाकिस्तान में मैं आपको सजेस्ट करूं, पाकिस्तान में इस तरह का ट्रेंड बहुत कम है। आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हो। तो अगर आप इस तरफ आ जाएंगे, अगर आप इस फील्ड में एंटर हो जाएंगे, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स को रिव्यू करना शुरू कर दें, आप टीवी की जो डिवाइसेस होती हैं उनको रिव्यू करना शुरू कर दें, आप गैजेट्स को रिव्यू करना शुरू कर दें, आप जो हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं उनको रिव्यू करना शुरू कर दें, तो आप कल के एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल मेरे पास मौजूद हैं। अभी हम थोड़ी प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि आप किन किन चीज़ों को किन किन चीज़ों पर वीडियो बना के उनके ज़रिए उनको यूज़ करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह लोग वीडियोस के ज़रिए प्रोडक्ट्स को रिव्यू करके एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू रेवेन्यू यानी कि पैसे कमा रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाएं और सिंपली मैंने कुछ सर्चेज आप लोगों के लिए ऑलरेडी की हुई हैं। बेस्ट फिशिंग रॉड, बेस्ट फिशिंग रॉड में अगर दूसरी वीडियो ही देखूं यहाँ पे, तो आप देख लेंगे तकरीबन इसके 3681 व्यूज़ हैं। मतलब जिस तरह हमारी वेबसाइट पे विजिटर्स होती हैं, इस वीडियो पे इतने व्यूज़ हैं। और ये देखें, ये उसने अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक्स यहाँ पे डाले हुए हैं। मैं उन पे क्लिक करता हूँ, अमेज़ॉन ओपन होगा और वहाँ पे उसने जो प्रोडक्ट रिकमेंड की थी या रिव्यू की थी उसको यहाँ से मैं बाय कर लूँगा। अब इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेंगे और उन रिव्यू की गई प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन में अपना एफिलिएट लिंक पुट करेंगे। लोग डेफिनेटली जो चीज़ देखते हैं उन पे ट्रस्ट ज़्यादा होता है, बिलीफ ज़्यादा होता है। तो लोग जब ये आपकी वीडियो देखेंगे, आपने प्रैक्टिकली रिव्यू किया होगा किसी प्रोडक्ट को, तो उन लोगों की जो टेंडेंसी है वो आपके एफिलिएट लिंक से बाय करने की वो बढ़ जाती है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आप बेस्ट सॉल्ट वाटर स्पिनिंग रॉड्स फॉर एवरी बजट, बेस्ट फिशिंग रॉड स्पिनिंग रील, मतलब ये सब लोगों ने क्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 3,57,000 व्यूज़ हैं इसके। इसके 2.4 के, 54 के, 22 के, 92 के। तो इनकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। अब आप एक वीडियो को देख रहे हैं, अब इमेजिन करें कि इस तरह की 1,000 वीडियोस हों
और आपने हर वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फीचर किया हो और उनको रिव्यू किया हो, तो आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आगे जाता हूँ और बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। होस्टिंग का जैसे मैंने आपको बिजनेस बताया कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और एफिलिएट तो इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने बताना है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2022 25 वेब होस्ट्स कंपेयर्ड। आपने इस पे गए, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गए और यहाँ पे आप देख लें कि माय टॉप पिक्स फॉर बेस्ट वेब होस्टिंग, नेम हीरो, क्लाउडवेज, होस्टिंगर। अब वो कह रहा है डिस्काउंट थ्रू लिंक। अब ये बंदा इनका एफिलिएट है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एफिलिएट लिंक रीडायरेक्ट होगा, वो एक्चुअल वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से अगर मैं होस्टिंग बाय करता हूँ तो उसका कमीशन इस वीडियो वाले कंटेंट क्रिएटर को मिलेगा। सो ये देख लें आप। अब ये देखें nameHero.com, ये उसका नाम जो इस वीडियो का क्रिएटर है, ये डैरिल विल्सन। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, आप बस नाम लेते जाएं और हर चीज़ आपके सामने यहाँ पे आती जाएगी। इसी तरह होटल रिजर्वेशन। आप इमेजिन करें कि आप एक व्लॉगर हैं, आप दुनिया जहाँ विज़िट करते हैं और वहाँ पे जाके आप डिफरेंट होटल्स में स्टे करते हैं, डिफरेंट किस्म की जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ डील करते हैं, लोगों को अट्रैक्शंस दिखाते हैं, कहीं पे खाना खाने जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन अगर आप पाकिस्तान में भी हैं तो अगर आप फूड व्लॉगिंग शुरू कर दें और आप डिफरेंट होटल्स पे जाएं और उनकी जो बेहतरीन डिश है उसको रिव्यू करें और अपने यूट्यूब चैनल पे डालें, तो उसके थ्रू भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक तो आप को मज़ीद जो होटल्स वाले होंगे वो अप्रोच करेंगे, वो कहेंगे कि आप हमसे पैसे ले लो लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है या हमारी जो डिश है उसको कवर करो, हमारे होटल को कवर करो और इसके लिए आपको हम एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने को तैयार हैं। इसी तरह अगर आप फीमेल हैं, अगर आप ब्यूटिशियन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखती हैं, तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या मेकअप की प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना स्टार्ट कर दें। ब्यूटी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का दुनिया में उनका बिजनेस होता है, सेल्स होती हैं। तो अगर आप उनको कवर करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो ब्रांड्स हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के वो अप्रोच करेंगे, वो आपको अफिलिएट बनने की ऑफ़र देंगे, या आप अपनी वेबसाइट बना के अपनी यूट्यूब से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बेच भी सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉयल ऑडियंस बिल्ड हो गई यूट्यूब पे, यूट्यूब के चैनल पे, तो आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ भी करते हैं, आप जिस तरह की मर्जी प्रोडक्ट का नाम लें, आप डॉक्टर्स को जाके रिव्यू करते हैं, आप लॉयर्स को जाके रिव्यू करते हैं, आप किसी सरकारी इदारे में होने वाली जो चीज़ें हैं उनको जाके रिव्यू करते हैं, तो अल्टीमेटली आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं। आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात मानी जाती है, फिर आपको डिफरेंट वेज भी मिलते हैं रेवेन्यू जनरेशन के। तो डेफिनेटली अगर आप व्लॉगर हैं तो आप इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर आप होटल्स को सिर्फ विजिट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो आप ये भी रिव्यू कर सकते हैं कि मैं फ़लाँ होटल में गया, उसकी रिसेप्शन ऐसी थी, उसका रूम ऐसा था, उसको एम्बियंस ऐसी थी, वहाँ पे मेरा स्टे ऐसा गुजरा। तो वो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि होटल्स आपको खुद बुलाएंगे और आपको पैसे पे करेंगे, आप आओ हमारे होटल को रिव्यू करो और हमसे पैसे लो। तो बहरहाल बहुत सारे लातादाद वेज हैं जिनके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अच्छा, अब आप वेब डेवलपर हैं, लेट्स सपोज। अब आप वेब डेवलपर हैं, आप क्या करते हैं? आप जस्ट कोडिंग करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं और बस। यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है आपके क्लाइंट्स के तक पहुंचने का। कैसे? आपने एक वीडियो डाली कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, या वर्डप्रेस में स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, या टेक्निकल एसईओ कैसे की जाती है। आप क्या करें, आप इन पे छोटी छोटी वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दें। आपके पास आपकी ऑडियंस कौन होगी?
जिनको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आप साथ ही ये चीज़ पिच करें कि अगर मैंने तो आपको बता दिया कि जो पेज स्पीड है इस तरह फिक्स होगी, अगर आप फिक्स नहीं कर पा रहे तो मेरी सर्विसेज आपके लिए हाजिर हैं। मैं $20, $50, $100, जो भी आपको बेहतर लगे अमाउंट, इतना चार्ज करूंगा और आप मुझे हायर भी कर सकते हो। तो आपको फाइवर, अपवर्क के अलावा एक और सोर्स मैंने दे दिया, यूट्यूब। आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। इसी तरह आप डेंटिस्ट हो, आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, कि लोगों को अपने दांतों को ख्याल कैसे करना है, ब्रश कैसे करना है, इन चीज़ों का ख्याल कैसे करना है। क्या होगा, लोग आपके क्लाइंट बनेंगे, लोग आपके क्लिनिक में आया करेंगे। तो आप किसी भी तबके फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, आप हाफिज़ कुरान हैं, आप कुरान मजीद के बारे में तजवीद पढ़ाना शुरू कर दें यूट्यूब पे। लोग क्या करेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपको सुनेंगे, फिर आपको अप्रोच करेंगे कि आए हमारे बच्चों को पढ़ाएं रिमोटली, या आप ऑनलाइन बैठ के हमें यूएसए में बैठ के पढ़ाएं। तो इससे भी आपको जो बच्चे हैं, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, वो मिलेंगे। इसी तरह आप कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दें, किसी को मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी को केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी को लॉ समझने में इश्यूज आ रहे होते हैं, तो आप जो कुछ आपको आता है, हर वो चीज़ अगर आप यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दें, तो आप देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि कितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस आपके लिए हो सकती हैं। तो आप ज़रूर मज़ीद भी डिस्कस करें हमारे साथ कि मज़ीद कौन से बिजनेस आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं यूट्यूब के लिहाज से, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाफिज़।